गुड एमसी। तो पिछले 9 दिनों से हम लोग सक्सेस सीरीज को सुन रहे हैं और इस सक्सेस सीरीज में हमारे बहुत सारे लोग हीरो इन एमसी जो है आकर के आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेट किया, अपनी जर्नी बताई, उन्होंने अपने सक्सेस की कहानी बताई और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब हम लोगों ने सीखा है। हम ये भी सीखे हैं कि क्या कैसे कैसे दिक्कतें उन लोगों के लाइफ में आई और किस तरह उस दिक्कतों से निकल करके वो आगे बढ़े और अपनी आईएमसी को जर्नी को बढ़ाते हुए आज आईएमसी बिजनेस के अंदर वो मजे कर रहे हैं। यार ऐसे बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हमारे बीच आते रहेंगे और हम उसे सुनते रहेंगे। इस सीरीज का जो मकसद है, हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम ऐसे शख्स जो इस बिजनेस में आज चेयरमैन तक गए हैं, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर तक गए हैं, उन लोगों ने किस तरह अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, क्या क्या परेशानी आई और उस परेशानी को किस तरह से झेलते हुए अपनी सफलता के बुलंदियों पर पहुंचे। हम जब उनसे सुनते हैं तो हम प्रेरित होते हैं और हमारी जिंदगी में जब कभी इस तरह की घटना आती है तो हम उन दिनों को, उन पलों को याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ में आई हुई परेशानी को हल किया था और फिर उसी को उसी उसी प्रेरणा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। डियर, आज भी हमारे बीच एक गजब के लीडर है जो पिछले काफी सालों से मार्केटिंग के अंदर रहे हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर में रहे हैं, बहुत सारे मनी मार्केट के अंदर उन्होंने रहा, एनबीएफसी कंपनी में काम किया, बहुत सुलझे हुए और गजब के लीडर है, बहुत पोलाइट, मृदुभाषी। आप उनको देखेंगे, अभी सुनेंगे और उनके बातों को सुन के और समझ के आपको लगेगा कि निश्चित ही हम लोग भी अपने जीवन में सफलता के बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। बहुत सारे गुरु ने स्ट्रगल की, बहुत सारी दिक्कतें आई और आज इस मुकाम पर है चेयरमैन स्टार कंपनी के। और कोई नहीं, राकेश शर्मा जी जम्मू से। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका वेलकम करते हैं। राकेश शर्मा जी, आज हम उनसे सुनेंगे, तो क्या आप तैयार हैं उनको सुनने के लिए? यस यस। सो मैं उनको अनम्यूट करता हूं, राकेश शर्मा जी को, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप सर अनम्यूट कर लीजिए। अपने आप को कर लिया आपने सर? यस सर। राकेश, आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज हाँ आ रही है वेरी सर गुड। मेरी? गुड एमसी सर, आ रही गुड है एमसी सर। गुड एमसी। थैंक यू। गुड एमसी सर। गुड एमसी गुड एवरीबॉडी। एमसी सर। गुड एमसी। माई सेल्फ राकेश शर्मा। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, एक गांव से, परवा से। मेरे ग्रेट अपलाइन रजिंदर जी, गगन सर जी, जितेंद्र सर जी, आर के दास सर जी, प्रेम कुमार जी और मेरे टीम लीडर, मेरे दोस्त जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पुरुषोत्तम सर जी, अश्विनी सर जी, देवेंद्र सर जी, एंचल जी, विनोद सर जी डोडा से, नूर जी, सराफत मलिक जी, दानिश जी, दीदार जी, सोमराज जी, केवल जी रजौरी से, मोहम्मद इश्तियाक जी और डॉक्टर अजीत जी, डॉक्टर शमशेर जी, बंटी, रवि एंड सुरेश जी, कालूराम मास्टर जी, मंगल सर जी और प्रमोद जी, फिरोज जी, सुषमा जी, बच्चन जी, रेखा जी, राजेंद्र हिमाचल से जी और चतुर सिंह जी और ऑल मेरी टीम। मैं उनका सभी का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और सभी को गुड एमसी। आगे मेरे ग्रेट अपलाइन आर के दास जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने मीटिंग की शुरुआत की है, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म लिया है कि हर दिन एक नया चेहरा जो मीटिंग में आते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। मेरी जो जर्नी है, मैं शुरू में यानी कि मैं जिम्मेदारी का काम करता था, उसके बाद हमारी एजुकेशन हुई। एजुकेशन के बाद जैसे ही मैं मैट्रिक में पढ़ता था, उसके बाद क्योंकि जिम्मेदारी में इतना पैसा होता ही नहीं कि अपना घर चला सकें, तो इसलिए मैंने नौकरी भी की और तब 600 रुपया पे मिलती थी हमें, क्या कहते हैं, लेबर का काम किया मैंने। उसके बाद 11th 12th में मैंने ITI की ट्रेनिंग की है, इलेक्ट्रिशियन का काम किया है। उसके बाद
मैं ऐसे बढ़ता गया। पार्ट फर्स्ट में जैसे ही मैं पढ़ रहा था तो कॉलेज में जा रहा था, तो मेरी जिंदगी में एक ही लक्ष्य था कि कोई सरकारी जॉब मिल जाए जहाँ मुझे पीएन की और जहाँ कोई माली की, यानी कि मुझे अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, अनम्यूट कीजिए राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। तो सर मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ता था जब। अब आ रही है आवाज सर? हेलो? आ रही है, जी 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 आ रही आ है। रही है ना? तो जैसे मैं यस। पार्ट फर्स्ट में पढ़ने लगा तो मैं सोचता था जैसे यानी कि सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि दिमाग इतना हम लगाते नहीं थे। तो ऐसे ही हम पढ़ रहे थे, यानी कि जो क्वेश्चन याद किए, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल नहीं हमने किया था। ऐसे करते करते मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से एक कॉल आ गई वहां से, यानी कि मुझे फॉर्म आया हमारे गांव में। तो वहां से मुझे इंश्योरेंस सेक्टर की एक 2002 28 नवंबर 2002 की मेरी ये सिस्टम आया। तो मैंने जो हमारे, क्योंकि मैंने सिटी भी ज़्यादा देखा नहीं था इतना, क्योंकि जहाँ जाते थे बस वहीं वापस आना था। तो जैसे ही मुझे ये कॉल आई तो मैं गया अपने चाचा के घर, वो इंश्योरेंस सेक्टर में थे। तो उनके घर में मैंने कहा कि सर मुझे भी इंश्योरेंस सेक्टर से वो आई है लेटर, तो मेरी नौकरी लग रही है। तो उन्होंने कहा ये ऐसा ही काम है तो ये इसको छोड़ दो। फिर मैंने अपने सगे चाचा को लिया तो वहां चला गया कि मुझे आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई राकेश जी। आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए राकेश जी। हेलो, हेलो। अब हाँ जी हाँ जी, आई आवाज? राकेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर दिया हाँ मैंने। आ रही है, अब उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। हाँ जी, हाँ बस अब छेड़छाड़ मत ठीक है। कीजिए, बस अब रहने दीजिए। तो, ठीक। आगे बढ़ता गया मेरा सफर। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया, यानी कि मेरे पहले पेपर हुए, 15 दिन की हमारी क्लासेस वगैरह लगी। उसके बाद हमें वहाँ पर यानी कि हमें आगे बुलाया डीओ ने। तो उन्होंने 2 पॉलिसियों के ऊपर मुझे पिक करके दिया और उसको मोटिवेट करके मुझे बताया कि ये पॉलिसी ऐसे करनी। मैंने फर्स्ट मंथ कोई 42 पॉलिसी की थी उसमें, और 2002 के में मेरा फर्स्ट पे आउट जो था वो 7226 रुपये का आया था। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि गांव में इतने पैसे, क्योंकि आम एक गवर्नमेंट मुलाजिम भी 5000 के करीब तब जॉब में लेता था। तो मुझे बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि हमारे खर्चे थे नहीं इतने। थोड़ी देर के बाद मेरी, जैसे जैसे मैं पॉलिसी करता रहा, 1-2 महीने के बाद किसी की डेथ हो गई। तो मैंने सोचा क्या पता इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती भी है कि नहीं, मैं डर गया थोड़ा। तो 2-4 महीने मेरे से मैंने काम बंद कर दिया। आस्ता आस्ता यही चलता रहा, यानी कि मेरा आस्ता आस्ता चलता रहा। 2013 तक मैंने हाईएस्ट जो पे आउट लिया था उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने, वो 3.5 लाख रुपए का लिया था एक महीने का। तो साथ में ही थोड़ी, क्योंकि इंश्योरेंस में हमारा काम अच्छा चल रहा था, तो साथ में मैंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज्वाइन कर लिया। उसमें यानी कि बहुत अच्छा स्कोप था, पैसे भी लोगों के अच्छे हो रहे थे, सिस्टम भी अच्छा हो रहा था। तो वो भी उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया। तो काम करते करते जैसे ही हमारा 2014 में वो कंपनी क्लोज हो गई, तो उसके बाद हमें ये पता चला कि, क्योंकि हमने वहाँ भी एजेंसी लगाई थी मैक्सिमम, तो क्योंकि जब किसी को पैसे दे दें तब कोई थैंक यू नहीं करता, क्योंकि हमने बहुत डबल पैसे भी दिए थे लोगों को, मगर तब तो कोई थैंक यू नहीं करेगा। मगर जब किसी के पैसे कहीं से, यानी अपनी वजह से, क्योंकि सभी को लालच होता है, तो हमें भी था, तो यानी कि उसमें सिस्टम वो हो गया, तो वो लोग थोड़े से यानी कि हमें लगे कहने कि ये आपने
पैसे लगवा दिए, हमें पैसे ये सिस्टम करो, ठीक है। ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सेहत मेरी ठीक नहीं रहती थी, तो क्योंकि शुरू से जुकाम था, उससे जो सिस्टम हुआ उससे मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया। तो 2014 में हमारी जो LIC का भी सिस्टम था वो भी थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी बंद की थी, 2-3 महीने मेरे ऐसे ही चले गए। तो उससे यानी कि जब एक बार आदमी गलत, नहीं उससे चाहे वो गलत करे चाहे नहीं करे, मगर उससे गलत हो जाए तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो चलता रहा हमारा सिस्टम, यानी मेरा काम थोड़ा सा कम हो गया। तो काम कम होते होते यानी कि थोड़ा सा रुकने लगा। फिर मैं घर में बीमार ही था, क्योंकि मुझे चिड़चिड़ापन हो गया था काफी। तो मुझे शुरू में यानी बचपन से ही तकरीबन क्या था, जुकाम की बीमारी थी। अंदर जो अंतड़ियां थी मेरी, वो सारी खराब हो गई थी। और मैक्सिमम जैसे मैं इंश्योरेंस के लेने जाता था किसी के पास किस्तें, उस लेडीज को भी क्या हुआ था, वही प्रॉब्लम थी, वो थोड़े दिनों में उसकी डेथ हो गई। तो मैंने भी सोचा मेरा भी प्रॉब्लम यही है, तो मेरा भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था तेरा ऑपरेशन होगा। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अब यानी कि मेरा भी कल्याण होने वाला। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई रिलीफ नहीं मुझे मिला। फिर उसके बाद जैसे हम जाते हैं, क्या कहते हैं, सियाणों के पास, झाड़ फूंक वालों के पास, फिर उनके पास भी जाने लगे, तो वो मुझे प्रॉब्लम ठीक नहीं होने लगी। एक दिन मेरे पास मेरे जो अपलाइन है रजिंदर जी, यानी कि मैं किसी गांव से गुजर रहा था, उसने मुझे मेरे से लिफ्ट ली। तो वो बैठ गया लड़का मेरे साथ। तो वो भी मेरे साथ ही, जब हमारी दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी क्रॉस हो गई थी, वो एक ही यानी 1 महीना उसने काम किया था, सिर्फ मैं उसका निक नेम जानता था। तो मैंने उसको बिठाया, कह रहा मैं आजकल दवाइयों का काम करता हूँ, इसमें हूँ। वो मुझे लगा मोटिवेट करने। मैंने कहा कि ठीक है। तो उसने मुझे जबरदस्ती 2 प्रोडक्ट दे दिए। मैंने उसको कहा मैं नहीं दूंगा यार, क्योंकि इतने इतने बड़े डॉक्टर नहीं कुछ कर सके, तो तेरी ये इससे क्या होगा। उसने मुझे तुलसी और कफ सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट दे दिए मुझे उसने। तो 2 प्रोडक्ट दे दिए। 2 प्रोडक्ट के बदौलत यानी कि मैंने 2-4 दिन ऐसे ही मेरी गाड़ी में ही पड़े रहे। गाड़ी के बाद यानी यार मैंने उसको थोड़ा सा जूस दिया, और तुलसी में पैम्पलेट भी पड़ा था। ऑल ओवर इंडिया। जूस दिया, उसको भी बहुत रिलीफ मिला। तो उसके बाद मैंने दूसरी बार जो एलोवेरा प्रोडक्ट था, वो मैंने सोचा कि ये महंगा है हमारी कंपनी का, दूसरी कंपनी का सस्ता। मैंने बाबा रामदेव का लेके दी दिया उनको। तो वो कहने लगे, वो उसमें जो पहले वाला प्रोडक्ट था उसमें बहुत बढ़िया था, मगर जो ये वाला प्रोडक्ट है, फिर मैंने फिर से ढूंढा उसको, लड़के को। तो फिर से हमने अपलाइन को मैंने कहा कि मेरी आईडी नहीं लगी थी तब, तो मैंने कहा कि मुझे फिर से प्रोडक्ट दे दो मुझे। तो प्रोडक्ट लिया। उसके बाद मैं गया था मेरे के लिए। तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। मैंने फिर से दूसरी बार भी तुलसी ली। पहली बार मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए थे, फिर दूसरी बार मैंने उसको पैसे भी दिए, तो वो डिस्काउंट देता था। तो उसके बाद हमारे इनकी मीटिंग होती थी शिवांगी पैलेस में। तो वहां पर जब मैं गया एक बार मीटिंग सुनने, तो मैंने सोचा जैसे मीटिंग में बहुत खाने पीने के लिए होता है ना, वैसे हम, है ना, तो मैंने सोचा बहुत खाने पीने के लिए चलो खा पी के आ जाएंगे। तो वहां पर पानी वगैरह कुर्सी वगैरह का लगाया था। तो वहाँ मीटिंग हो रही थी। तो जब मीटिंग हो रही थी, तो वहां पर उन्होंने जैसे ही स्टेज के ऊपर चढ़ने लगे कि 10% वाले, यानी कि वो डांस करने लगे, मुझे समझ आई नहीं कुछ भी। तो 20% वाले आ जाओ, तो वो भी डांस करने लगे। फिर उसके ऊपर वाले जो भी लेवल थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने भाषण देना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे में किसी स्टार्ट थी, मेरे में यानी कि मैं जब इंश्योरेंस सेक्टर में भी आया था, तो तब भी मेरे में कोई भी हमारे घर में आ जाता था ना, तो मैं घर से भाग ही जाता था। और ना ही मैंने कभी LIC में भी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, मगर जितने भी मैंने इनाम वगैरह जीते वो दूसरे दिन ही लिए मैंने, क्योंकि मैं स्टेज के ऊपर चढ़ नहीं सकता था। तो मैंने सोचा ये काम तो बहुत खतरनाक है, इसमें स्टेज पे चढ़ना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा। कभी मैंने अपने भाई के शादी में डांस नहीं किया, तो यहाँ भी मुझे डांस करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे चलता गया। तो एक बार, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने 2-3 स्टेटें देखी थी, एक तो अम्बाला कैंट, दूसरा
क्या देखा था, क्या कहते हैं, दिल्ली और तीसरा जलंधर, 3 जगह मैं गया था, मगर रात को ही गया था। एक बार गगन सर जी और मेरे जो अपलाइन रजिंदर जी, इन्होंने मुझे लुधियाना लेने का वो बना लिया प्रोग्राम कि आपको लुधियाना में है, चलो दिन में मैंने रास्ता तो देखा नहीं है, चलो अब दिन में देखेंगे रास्ता। तो मैं घूमने के लिए चला गया लुधियाना में, मगर वहां भी मैंने कुछ सीखा नहीं। उसके बाद जैसे लुधियाना से हम वापस आ रहे हैं, तो मेरे जो अपलाइन थे दूसरी संस्था में, उन्होंने मुझे मैंने उनको कॉल की तो उनका फोन स्विच ऑफ आया। फिर दूसरे सर को मैंने उनके भी ग्रेट अपलाइन को फोन किया मैंने, मैं सर मैं आपकी जगह हूँ, इधर पंजाब में आया हूँ। तो वो कहने लगे कहाँ पर आया, तो मैं भी जहाँ पर वो थे वहाँ पर ही मैं था। तो मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मिले हम, तो मेरे साथ गगन सर थे, उन्होंने 2-3 बूंदे तुलसी की डाली, सभी के कप में चाय पी। हमने चाय पी तो उनको ये बता दिया कि ये तुलसी है हमारी, ये हमारा बिजनेस है। तो उन्होंने भी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। तो हमारे साथ थे पुरुषोत्तम सर जी जो, और दूसरे थे सलारिया सर। तो पुरुषोत्तम सर को उसने गगन सर ने तुलसी दे दी, तुलसी दी तो पुरुषोत्तम सर ने उनको दे दी, दूसरे को सलारिया सर को। तो उनको थोड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि उनको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, उनको रिलीफ मिला। उसके बाद मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, मगर वो थे हमारे लीडर, क्योंकि मैं बहुत झिझकपन था उनके साथ, मैं बहुत डरता था समी सर से, पुरुषोत्तम सर से, तो धर्मेंद्र से भी डरता था। तो क्योंकि ये डर स्वाभाविक था, क्योंकि बचपन में ही हमें घर से भी मार पड़ती थी और टीचरों से भी मार पड़ती थी। तो इस वजह से पता नहीं अंदर में कोई डर था मेरे, तो वो डर यानी वहां भी था। उसके बाद उन्होंने इसकी स्टडी की, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने स्टडी की, उसके बाद उन्होंने सर ने आगे अश्विनी सर को बताया, अश्विनी सर भी काम करने लगे, हम भी, यानी कि मैं नॉर्मल ही काम करता रहा। 2018 में मैंने सुपर मेंटेन, यानी कि सुपर मेंटेन किया था, यानी एंड तक सुपर मेंटेन किया, सुपर स्टार बना। उसके बाद 19 में मैं सिल्वर स्टार बना। सिल्वर स्टार बनने के बाद जैसे ही 2020 आया तो मैंने गोल्ड स्टार ब्रेक किया था तब। और गोल्ड स्टार ब्रेक करके, क्योंकि मुझे प्लान वगैरह आता ही नहीं था, और मैंने जो भी प्लान सीखा अपनी यानी कि टीम से सीखा हुआ है, जैसे पुरुषोत्तम सर जी, धर्मेंद्र सर जी, हर एक बंदे से मैंने इन्हीं से सीखा है। और मुझे ये बीवी का वो कुछ समझ नहीं आता था, और बीच में कई बार उन्होंने कहा ना कि हमें ना ही मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हो सकता था, यानी कि मेरी ऐसी स्थिति थी। फिर मैं जैसे ही घर में बैठा, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो मैंने किया था तब गोल्ड किया था लॉकडाउन से पहले। तो लॉकडाउन में मैंने मार्च के बाद यानी अप्रैल में मैंने स्टार किया, रूबी स्टार मेंटेन किया, उसके बाद डायमंड मेंटेन किया, यानी कि उसी 2-3 महीने के बंद आगे, यानी हर महीने मैंने रैंक नया नया निकालना स्टार्ट कर दिया। और दिसंबर में मुझे पता ही नहीं था कि बाली टूर क्या है, कुछ नहीं पता था। तो मेरा बाली टूर भी उसमें अचीव हो गया और मेरा चेयरमैन भी अचीव हो गया। यानी कि मैंने सिर्फ इंजॉय किया है, यानी कि मुझे जरा जो मेरा सीनियर था उसने मुझे सिर्फ ओनली प्रोडक्ट सेल करना सिखाया था, और प्रोडक्ट मैं बहुत अच्छी तरह से सेल कर सकता था। 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट भी मैंने बहुत अच्छी तरह सेल किए हुए हैं। तो बहुत अच्छी, यानी कि मुझे प्रोडक्ट उसने सेल करना सिखाया था, और मैंने प्रोडक्ट ही सेल करता था, और यानी कि मेंटेन करते थे। उसके बाद मुझे 2-3, यानी कि जब, क्योंकि कोविड जो होता है, अब जो कोविड आया हुआ है, इसमें लोगों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। कोरोना जो है एक जस्ट लाइक एक क्राइसिस भी है, और दूसरी तरह ये अपॉर्चुनिटी भी है। इस कोविड में मैंने घर बैठ के, जब मैंने पहले तो मैक्सिमम यानी वो देखा कपिल शर्मा शो, यानी कि वो दूसरी चीजें देखता रहा, यानी प्रोडक्ट के बारे में मुझे राजीव दीक्षित से मिली। और दूसरी बात, मैंने जैसे ही दे के थक गया था, उसके बाद मैंने मोटिवेशन स्पीचें सुनी। उसमें मैंने ये सुना कि अकेला बंदा कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, 1% कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता। तो मैंने अपने गांव में, अपने एरिया में, जहाँ जहाँ मेरा इंश्योरेंस का सिस्टम था, मैंने हर एक जगह नजर घुमाई कि मैंने वो बात तो बिल्कुल सच है। और यूट्यूब की हमें तभी
यानी कि फेसबुक मुझे नहीं चलानी आती थी, यूट्यूब मुझे नहीं चलाना आता था, क्योंकि हम इंश्योरेंस वाले ओनली, क्योंकि हमें टाइम को मैनेज करना नहीं आता। और यहाँ आके मुझे थोड़ा सा एक तो टाइम को मैनेज करना आया। दूसरा नंबर, उसमें हमने यूट्यूब जैसे ही चलाई तो उसमें हमें मुझे पता चला, तो मैंने उसमें देखा कि आने वाला टाइम किस चीज़ का है। तो जैसे डाला वो आने वाला टाइम है डायरेक्ट सेलिंग का और आयुर्वेदा का, क्योंकि टीवी में भी ऐड आ रही थी कि आयुर्वेदा अपनाओ, है ना। तो हर एक जैसे मैक्सिमम ये फेयर एंड लवली वाले अब ये भी कहते हैं कि हमने ये डाला हुआ है, अश्वगंधा डाला हुआ है, ये चीजें डाली हुई है, हल्दी डाली हुई है, तो उसमें नमक डाला हुआ है। तो मैंने सोचा कि आने वाला टाइम है आयुर्वेदा का, और मेरी भी प्रॉब्लम ठीक हुई थी। तो मैंने आगे भी लोगों को काफी प्रोडक्ट दिए, और हमने वो पेशेंट उठाने स्टार्ट कर दिए जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, यानी कि कैंसर पेशेंट ऐसे ऐसे जिनको 1.5 महीने का टाइम दिया था, वो मेरी आंखों के सामने बंदा ठीक हुआ है। आज भी वो एक लेडीज जिसको ब्रेस्ट कैंसर है वो भी ठीक हुआ है। अभी कोरोना काल में मैंने एक फैमिली पूरी कोरोना से ग्रस्त थी, तो उसको मैंने जो प्रोडक्ट दिए बिल्कुल, यानी कि अभी 10,000 के टोटल प्रोडक्ट दिए मैंने उसको, तो 10,000 में वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया, एक्यूरेट हो गया, यानी कि उनकी पूरी फैमिली ठीक हो गई है। मगर ये है कि जब कोई इंसान ठीक हो जाता है ना, उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करता, यानी कि जिस प्रोडक्ट के कारण वो ठीक हो गए हैं, लोग यानी कि उससे बहुत अपेक्षा रखते हैं, पता नहीं सोचते हैं कि इससे और भी लेना चाहिए, बहुत कुछ देना चाहिए, है ना, उससे यानी कि उसका कभी भी इस एहसान ना वो जिंदगी में हमें ये चीज दी है। अब आईएमसी ने मुझे ये चीज दी है, क्योंकि मैंने पहले ये वर्दी भी कम ही पहनता था आईएमसी की, तो सिस्टम ये था कि क्योंकि मैं किसी लोगों की नजर में नहीं आना चाहता, और जब मैं किसी की नजर में आ जाता हूँ तो फिर मैंने ये काम 2020 में मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। 2-3 चीजें मैंने सीखी हैं। एक तो ये चीज सीखी है कि ज्यादा से ज्यादा कोई पर्सन ना ही करेगा ना, इससे ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता। तो मैं सभी से मिला और लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं फील्ड में उतरा और फील्ड से उतर के मैंने बहुत कुछ सीखा। और दूसरा नंबर, खाने पीने वाली चीजों से ही बंदा अमीर हो सकता है। और जहाँ बहुत अच्छी लर्निंग मिली मुझे, यानी कि आज मुझे आप स्टेज के ऊपर भी खड़ा कर दोगे तो 10-15 मिनट में बोल ही पाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम बताने में मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। तो हमें जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए, मैंने ये सीखा है, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। तो जिंदगी में अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। अब मैक्सिमम क्या होता है कि लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि मैं एक कहावत बताता हूँ। जैसे हम अपनी धान में कणक में पानी लगाते हैं तो चूहों ने, वहां चूहे होते हैं काफी, तो कई बार क्या होता है कुत्ते आ जाते हैं उसमें, जैसे ही हम पानी लगाते हैं तो उसमें कुत्ते आ जाते हैं, जिसको भी आता है वो खोता रहता है पूरी उम्र, यानी कि जब तक चूहा को खा ना जाए। और बीच में आते हैं तो वो आते हैं उसको देख के खोदने लगते हैं, वो भी खोदते हैं, थोड़ी देर के बाद वो थक हार के, जो पहले का लगा होता है वो लगा रहता है, और जो बीच में आते हैं वो थक हार के चले जाते हैं, एक एक करके आस्ता सब चले जाते हैं। यही सिस्टम है कि लोगों को जो चीज मुझे दिख गई है, कईयों को वो चीज दिखती नहीं है इतनी जल्दी। मैं उसके ऊपर यानी कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ये चीज जो, क्योंकि उस कुत्ते को चूहा दिख गया था तो वो काम कर रहा है, वो उसने लास्ट एंड तक देखा उस चीज को, मगर कईयों को नहीं दिखती तो वो नहीं देखेंगे। अब मैंने ही ये काम जो यानी कि इस बिजनेस में आके एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मेरी जो, मैं डॉक्टरों को पैसे देता था 30-40 हजार पूरी फैमिली के, क्योंकि 10 मेंबर हैं हमारे फैमिली के। जब से मैंने इस आईएमसी में ज्वाइन किया हुआ है उसके बाद मैं डॉक्टरों के पास गया ही नहीं कभी, क्योंकि 30-40 हजार रुपया साल का मैं देता ही देता था, और 30-40 हजार के आज मैं प्रोडक्ट नहीं खाता। और इससे बहुत अच्छी, यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने 10 साल के बाद जो अचीव किया है, जो इनकम अचीव की है, इनकम तो एक अलग चीज है, क्योंकि जो मैंने सीखा हुआ है, यानी कि जो झिझकपन है जो मेरा बहुत देर के बाद निकला है,
वो यानी कि वो जितने मर्जी पैसे दे दो किसी को, नहीं निकल सकता। ये बहुत कुछ यानी कि जहाँ हमें लर्निंग बहुत मिलती है। आज मैक्सिमम मैक्सिमम लोग, जैसे मैं इंश्योरेंस सेक्टर में ही था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो पहचान थी यानी कि 50-60 किलोमीटर तक थी। तो हमारे जो बाप दादा काम करते हैं उनकी बात भी आज 70-80 किलोमीटर तक नहीं हुई होगी। आज मेरे यानी कि हिमाचल में टीम है, डोडा में टीम है, रजौरी में टीम है, पंजाब में टीम है, महाराष्ट्र में टीम है। भगवान की दया से मैंने यानी कि ये चीजें भी मैंने देखी हैं। हिमाचल का मैंने कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में कभी देखूंगा, क्योंकि हमारे घर वाले कहते थे वहां जाना, ज्वाला जी माता जाना है, तो वहां ज्वाला निकलती है अपने आप। तो मैं सोचता था कब जाऊंगा, हरिद्वार कब जाऊंगा, है ना। तो ये चीजें मैंने जिंदगी में कभी सोची नहीं थी। अब इतने टूर हैं, कम से कम मैं 25 दिन घर से बाहर ही रहता हूँ। और मैंने श्रीनगर का लास्ट पीओके के बॉर्डर तक मेरी टीम है, तंगदार तक, वहां पर भी मेरी टीम है। शिमला में धर्मेंद्र सर के साथ मैं लास्ट शिमला से 300 किलोमीटर आगे गया था, वहां पर भी यानी कि एक हर एक पर्सन से मुझे सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे फेसबुक का मेरे गुरु हैं केवल जी, वो मेरे लीड है। वो उन्होंने मुझे फेसबुक के बारे में बताया था। जो दलीप सर हैं, उन्होंने मेरी यानी कि जो मैं मेरे में हिचकिचाहट थी वो उन्होंने खत्म करवाई थी, क्योंकि वो हर एक बंदे के पास चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काम किया हुआ था। तो धर्मेंद्र सर जी जो हैं, ये कैलकुलेशन में माहिर हैं। ये बहुत यानी कि इन्होंने कैलकुलेशन पे नंबर 1 है। पुरुषोत्तम सर जी, इनको बात करने में बहुत महारत हासिल है। अश्विनी सर, अश्विनी सर जी वो पुरुषोत्तम सर से भी दूसरी कंपनी में सबसे ऊपर थे, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे से भी ऊपर है, तो मैं उनसे और डरने लगा। यानी कि मैंने मैक्सिमम इनके साथ जब भी जाता था ड्राइवर बन के जाता था। तो यानी कि मैंने इनके साथ जाना ओनली ड्राइविंग, और इनसे बस वही उन्होंने प्लान करते रहना, मेरे दिमाग में कुछ पड़ता ही नहीं था। अब जो कोरोना काल आया है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सीख के अब मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ। और उसी वजह से आज लॉकडाउन की वजह से रजौरी में मेरा टीडी ओपन हुआ है। पिछले लॉकडाउन में टीडी अखनूर में ओपन हुआ था, यानी कि निकल रहा है। तो मैक्सिमम जो भी लेवल लिए हैं मैंने, वो सारे मैंने इसमें लिए हैं लॉकडाउन में और कोरोना काल में। यानी कि कोरोना काल में हर एक चीज मुझे सीखने को मिली है। इसमें आने वाले टाइम में टाइम फ्रीडम होगा, वो मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि क्योंकि मेरे डाउन में अभी 3 चेयरमैन हैं और रूबी स्टार काफी हैं। तो आने वाले टाइम में मैंने 5 लेगों में अपने चेयरमैन बनाने हैं। 5 लेगें मैंने मजबूत करनी है। उसके बाद अगला नेक्स्ट लेवल, यानी कि जैसे 4 लेगों में चेयरमैन हो जाते हैं, तो मैं अगला नेक्स्ट लेवल लेने के बारे में वो कर रहा हूँ। और मैंने हर एक चीज का टाइम पीरियड बनाया हुआ है। मैंने दिसंबर में, हर एक दिसंबर में मैंने गाड़ी चेंज करनी होती है। तो दिसंबर में मैंने गाड़ी लेनी है, चाहे कोरोना काल, चाहे जो मर्जी आए, चाहे एक ही दिन में, यानी 1 महीना ही मुझे मिल गए ना, तो मैं, क्योंकि मुझे अब सीख गया हूँ मैं, और बहुत कुछ सीखना भी है, क्योंकि मार्केट में निकलूंगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहां से मैं सीख के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे में झिझकपन बिल्कुल खत्म हो गया है। क्योंकि मैं किसी से बड़े अफसर से मिलने को नहीं डरता, क्योंकि मेरे जो टीम में है मैक्सिमम डीएसपी, एसएचओ, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, जिनसे हम डरते थे बहुत, है ना, आज मेरी टीम में है, डॉक्टर हैं। यानी कि हर एक बंदे से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और मैं छोटे से छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ, और सीखने में मजा भी आ रहा है। तो जिंदगी में जब हम दुनिया कहती है कि हम हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार लगन से प्रयास कर लो,
सिर झुका के डटे रहो। और ये ठीक भी है, जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो पिघलती है, वेस्ट करो तब भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो। बेस्ट तो हो ही रही है हमारी जिंदगी, हमारी बेस्ट तो एक्चुअली हो ही रही है। तो मैंने जिंदगी में यही सोचा कि फर्स्ट कार जो मेरे गांव में आई थी, क्योंकि मेरे चाचा जी थे वो इंश्योरेंस सेक्टर में थे, उन्होंने पहली बार जो कार ली थी वो दूर से रिमोट दबाते थे तो करती थी क्योंकि, और तब किसी के इधर हमारे गांव में कार थी नहीं। 2007 में मैंने पहली गाड़ी ली थी। 2007 के बाद अब मुझे खुद भी पता नहीं कि कितनी गाड़ी चेंज की है। अभी मेरे पास डस्टर है, तो 2-3 गाड़ियां मेरे पास हैं। अभी 800 है मेरे पास, जो पुरानी जो मैंने फर्स्ट गाड़ी ली थी। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि आईएमसी से मैं बहुत बड़ा सपना देख सकता हूँ, क्योंकि इसमें अगर प्रेम कुमार सर जी कमा रहे हैं तो क्या हम नहीं कमा सकते? क्योंकि हम में भी कुछ ना कुछ हम भी पहुंचेंगे। और 2025 तक टारगेट लिया कि कम से कम मेरी इनकम जो है 20 लाख से नीचे नहीं होनी चाहिए। और मेरे साथ मैं अपनी टीम को बहुत प्यार करता हूँ, यानी कि मैं हर एक बंदे से बहुत प्यार करता हूँ। यानी कि ये मेरी जो टीम है ये मेरे परिवार से भी ऊपर है, क्योंकि इनको कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। अभी हमारे नरेंद्र मोहन मास्टर जी पिछले साल चल बसे थे, उनके लिए मुझे बहुत दुख तो हुआ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने मोटरसाइकिल अचीव किया था, रूबी स्टार थे बेचारे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो है मैक्सिमम पहले जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी हो जाए। हम हर एक बंदे की सिक्योरिटी चाहते हैं। तो हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही है। में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो हर एक गांव में हम घूम रहे हैं, हर एक यानी कि किसी का हम भला कर रहे हैं। यानी कि किसी को हम, जैसे वो सेहत सेहत ठीक हो जाती है तो वो हमें दुआएं देता है। हर दिन हमें दुआएं मिल रही हैं और पैसा भी आ रहा है। हर एक चीज मिल रही है जो किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकती। अब इस जो ये हमारा जो सेक्टर है, इसमें हर हर साल यानी अपना आप डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हो। हर महीने, हर साल, कभी भी आप अपना डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हो। क्योंकि पहले हम प्रोडक्ट सेल करते थे, हमारा डेजिग्नेशन चेंज हो गया, हमने टीम लगाना स्टार्ट की। तो टीम लगाने के बाद हमने उसको मैनेज करना स्टार्ट किया। यानी कि आने वाले टाइम में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आज जूम मीटिंग के ऊपर मैं वो कर रहा हूँ, जूम मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरी फर्स्ट टाइम है इतने पर्सन के साथ। यानी कि जो झिझकपन होता है वो थोड़ा सा कम हुआ मेरा। तो सभी के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ, यानी कि मेरी पहली बार आज टांगे नहीं कांपी। ये बहुत बड़ी, यानी कि मेरे लिए बहुत बड़ा ये है कि मेरे, यानी कि वो झिझकपन है वो खत्म हो गया है। तो चलो आस्ता आस्ता हम सीखते ही रहेंगे। तो ज्यादा बात कर नहीं करते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुड एमसी, थैंक यू सर। गुड एमसी राकेश जी, सो नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत जोरदार तालियां। इनसे बहुत कुछ अपने, देखिए लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर होता क्या है कि हर आदमी के अंदर हर एक कला है। बड़े प्यार से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात हम लोगों को बता के चले गए। और बहुत लोग को लग रहा होगा कि धीरे बोल रहे हैं, बट एडिसन ने कहा था कि आपके सफलता में 95% पसीना का हाथ होता है और 5% इंस्पिरेशन का हाथ होता है। तो जब मैं जम्मू जाता हूँ और इन लोगों से मिलता हूँ तो इनको हिचकिचाहट नहीं होती है कि कोई 200 किलोमीटर जाना है या 300 किलोमीटर जाना है। ये बिल्कुल से भागते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। नो डाउट ये बहुत ही सुलझे हुई, बहुत ही प्यारे और एकदम इनोसेंट लीडर हैं। इनका ड्यू टू नेटवर्क इनका फिगर अभी आप लोग नहीं देख पाए, बट बहुत सो गजब के लीडर हैं, ऑनेस्ट हैं और बड़े प्यारे हैं और बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि इनके टीम में आज 9, तो ये
पैसे के साथ साथ प्रतिष्ठा बनाने का है, नाम कमाने का है, इज्जत करने का है, टूर करने का है, ट्राई करने का है, स्टेज परफॉर्मेंस करने का है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग यही नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा देता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक पहचान भी देती है। और ये पहचान बनाने के लिए आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग जो इस नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें यदि कोई आज व्यक्ति जुड़ भी जाता है और आईएमसी का टी शर्ट पहन लिया तो समझिए वो 1 करोड़ लोगों का एक फैन बन गया। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाते हैं आईएमसी का टी शर्ट पहन के, तो समझिए वो व्यक्ति अनजाने भी है, लेकिन फिर भी वो आपको उतना ही केयर करेगा जितना आप अपने ब्रदर को करता है। तो एक बहुत पावरफुल चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ इस बात के लिए ना करना है कि हमको यहाँ पर पैसा है ज्यादा है, इस बात करना है कि आप, और इस बैनर के साथ यदि हम मिलके साल 2 साल 5 साल में भी यदि बड़ी कामयाबी लेते हैं, 10 साल बाद भी यदि बड़ी कामयाबी लेते हैं, मैं कहता हूँ 15 साल बाद भी यदि आपके घर में 5 लाख रुपए महीने आने का एक प्रोग्राम बनता है, तो क्या हम 15 साल के लिए LIC नहीं लेते हैं क्या? 16 साल के लिए LIC नहीं लेते हैं क्या? 20 साल के लिए LIC नहीं लेते हैं क्या? और 20 साल के लिए क्या प्रीमियम नहीं भरते हैं क्या? साल में 50,000 मंथली नहीं भरते हैं क्या? तो 20 साल इंतजार करते हैं 20 लाख रुपए लेने के लिए, और उसमें 50,000 रुपया भरते भी हैं। सो डियर, यदि हम 10 साल 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग हम दिल से कर लें, तन मन से कर लें, कोई बात नहीं है। किसी को 2 साल में सफलता मिलेगी, किसी को 4 साल में मिलेगी, किसी को 5 साल में मिलेगी। मैं कहता हूँ आपको 10 साल भी बाद मिले सफलता तो भी ये सस्ती है डियर। दुनिया में आज हजारों तरह के व्यापार बंद हो चुके हैं, जॉब बंद हो चुके हैं, और आने वाले बहुत साल तक ये इफेक्ट रहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप खुद से और अपने परिवार के साथ बैठिए, परिवार में हर लोग को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताइए, क्योंकि आज एक विकल्प, सफल विकल्प है हम सब के लिए। सो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी मानता हूं कि दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक बहुत ज्यादा सबसे जरूरत है, वो है कैरेक्टर, जिसको हम आप चरित्र बोल सकते हैं, पात्र बोल सकते हैं। तो पात्र का होना, पात्रता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज के लिए पात्र का होना जरूरी है। और उस चीज में आ भी जाएंगे किसी पात्रता के अंदर और फिट में बैठता है तो निकाल दिया जाता है। हम आप सभी कोई ना कोई फिल्म देखा होगा, हम लोग फिल्म देखते हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी हीरो को ऐसी साइन नहीं करता है, पात्रता होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पात्रता का होना जरूरी है, कैरेक्टर का होना जरूरी है। और ये इसमें भी सभी लोग सफल नहीं होंगे, ये मैं बताता हूँ कि सभी लोग सफल नहीं होंगे, लेकिन वो सभी लोग सफल हो जाएंगे इसके कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। और इस रूल्स बहुत इजी एंड सिंपल है कि बस इस बिजनेस को टिके रहना है, इस बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं है। जिस बिजनेस में टिका रहेगा वह व्यक्ति करता रहेगा, हर वह व्यक्ति जो मीटिंग करता रहेगा, हर वह व्यक्ति जो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता रहेगा, हर एक व्यक्ति जो जूम मीटिंग एंड बाहर जब भी फिजिकल मीटिंग वो करता रहेगा और अपलाइन से बात करता रहेगा, प्लान को समझता रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग पावर समझता रहेगा, तो एक न एक दिन वो निश्चित ही बड़ी सफलता लेके आएगा। सो कैरेक्टर होना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज है कि क्रेज का होना, मतलब क्रेजिज आदमी, साहसी आदमी ही नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है। हो सकता है कि जिंदगी में आप बहुत कुछ चलने के बाद एक व्यक्ति का ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा ऐसा समय मिलता आता है कि जहां पर आपको लगेगा कि नहीं बस क्विट कर दे, आपको फेथ खत्म हो जाता है अपने पर, अपनों पर। उस वक्त भी एक बहुत मजबूत साहस की जरूरत पड़ती है। सो इसलिए भी आपको जो बहुत जरूरी पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो लोग भी यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो क्रेज के साथ साथ जैसे कैरेक्टर का होना, उसके साथ साथ आप कन्वेक्शन, धारणा। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आज पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। पहले वे बिजनेस को क्या समझते थे, ये बिजनेस अनपढ़ का है, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, वो इस बिजनेस को साइन अप करते हैं। लेकिन आज ये जो 2 साल है उन लोगों को बता दिया है कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। आज स्कूल और कॉलेज में भी इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, बड़े बड़े लोग इसको बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस बिजनेस में आकर के अपने आप को कामयाबी के लिए बढ़ा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज एक प्रोविंस सिस्टम है, प्रूव सिस्टम है, और इस सिस्टम पर वो सभी लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। चाहे कोई व्यक्ति हो 18 साल से ऊपर, जो सुन सकता है और जो बोल सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक दिन कामयाब हो सकता है। सो ये बहुत जरूरी है, क्रेजेस होना, उत्साही होना, और इस पे धारणा बनाना कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जो धारणा है, कन्विक्शन है कि नहीं सब लोग सफल नहीं हो सकता है, लेकिन सिस्टम के साथ हो सकता है। ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस भी है। ये आज डॉक्टर कर रहे हैं, प्रोफेसर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, आज हर एक
कैटेगरी के लोग आज नेटवर्क मार्केट के ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सफल हो रहे हैं। सो वी आर लकी कि हम लोग सफल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जिसका नाम है IMC। और इसमें आप सबको पता है लगभग 350 से बेस्ट प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। आज इस वक्त में हर एक लोग इस प्रोडक्ट यूज करके इम्यूनिटी को बढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपने लोगों को, अपने परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ हम आपको बोलेंगे कि इसके साथ साथ हम सबको क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी भी होना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप और आज अभी अभी क्लियर हो लीजिए कि आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल, बस इस बिजनेस को नेवर क्विट, कभी छोड़ना नहीं है। जब इस बिजनेस को यदि आप छोड़ दिए तो सफलता के सारे रास्ते नेटवर्क मार्केटिंग में बंद हो जाता है। बस आपको एक ध्यान रखना है, चाहे पैसा आए चाहे ना आए, अपना रिलेशन बॉन्डिंग बहुत मजबूत बना के रखिए, इसमें टिके रहिए। क्योंकि जो साधारण सोच के लोग होते हैं, जिनकी छोटी सफलता चाहिए, तत्काल चाहिए, वो साल, 2 साल, 3 साल करके छोड़ देते हैं। जो बड़ी सफलता के लिए आते हैं, बड़ी कामयाबी के लिए आते हैं, जिसको जिंदगी में बड़ा कुछ करना है, उसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लगातार काम करते करते कामयाब होते हैं। क्योंकि रोम का निर्माण भी एक दिन में नहीं बना था, किसी भी बड़ी चीज का निर्माण एक दिन में नहीं बनता है डियर। इस बिजनेस में आकर के 2000, 4000, 10,000 कमाना इट इज इजी, कोई भी आदमी कमा सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केट में आकर के लाख, 10 लाख कमाना, ये आपको टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी इसमें आप बेस्ट बन सकते हैं। इसकी चीज को समझना पड़ेगा, सूत्र को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, अपने अपलाइन से मिलना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके प्लान के डेप्थ में जाना पड़ेगा, और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो हम बड़ी कामयाबी जिंदगी में कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और खुद से क्लियर हो जाइए, क्योंकि आप यदि क्लियर हो जाएंगे तभी दूसरा लोग क्लियर होगा। हम लोग कभी कभी ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो करते हैं, लेकिन खुद पर डाउट होता है, पता नहीं होगा कि नहीं, अरे ये तो छोड़ के चला गया, वो तो छोड़ के चला गया, पता नहीं क्या होगा। इस पोजीशन में यदि हम रहेंगे तो हम कभी भी हम उस कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। आप उनको देखिए कि विषम परिस्थिति में कोई व्यक्ति किस तरह से सफल हुआ है। आज 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग आज जुड़ा हुआ है। क्या 1 करोड़ लोग प्रोडक्ट हमको असर नहीं किया, सभी लोग ने असर किया क्या? जो प्लान हमको अच्छा नहीं लगता है क्या, सभी को अच्छा नहीं लगता है क्या? तो आप जब भी कंपनी का प्लान बनता है, सिस्टम बनता है, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनता है, वो लाखों करोड़ लोगों के लिए बनता है। सो आप अपना एक मजबूत धारणा बनाइए, स्पष्टता रखिए कि यस, आपके मुंह से कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं इसे कामयाब नहीं होगा। हर वक्त आप ये कह सकते हैं यस, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस में कामयाब होकर दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ गुण होता है, जैसे कि मैंने करेज की बात बताई, क्लियरिटी की बात बताई, कन्विक्शन की बताई और कैरेक्टर की बात बताई। साथ में आपको इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको योग्यता का होना। यदि आप योग्य नहीं है, योग्यता कैसे आता है? नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई स्कूल और कॉलेज तो है ही नहीं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी योग्यता डेवलप नेटवर्क मार्केटिंग में तभी होगा जब लगातार एक सफल लीडर से मिलते रहेंगे, अपने अपलाइन, उसके अपलाइन, उनके अपलाइन, यानी एक ऐसे ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से यदि आप लगातार मिलते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं, कंपनी के बहुत सारे वीडियो निकलती है, किताब है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके बारे में समझते रहेंगे, तो काम करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, आपको बात करने का तरीका समझ में आएगा, किस तरह से, किस कैसे, कब, किनके साथ कैसे बात किया जाए, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या बात करना है, क्या नहीं करना है, ये पता चल जाएगा। रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, ये पता चल जाएगा। टीम कैसे बिल्ड होता है, इसको पता चल जाएगा। टीम को कैसे कंट्रोल करना, ये पता चल जाएगा। तो आने वाले दिन में फिर ऑर्गेनाइजेशन करते कैसे, ये पता चल जाएगा। तो ये सभी एबिलिटी हम लोगों को लाइफ में डेवलप करना पड़ता है। जब तक लाइफ में ये एबिलिटी डेवलप नहीं होगा, तो खाली इस बिजनेस में आकर के खाली प्रोडक्ट सेल करके हम बहुत बड़ी कामयाब नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग ये टीम बनाने का बिजनेस है, लगातार सीखने का बिजनेस है, लगातार लोगों को सिखाने का बिजनेस है, और बिजनेस में लगातार उत्साह के साथ काम करते रहना। तो ये योग्यता, एक एबिलिटी आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। साथ में इसके साथ कम्युनिकेशन से स्किल भी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को बात नहीं करने आता है बिजनेस के अंदर कि हम किस तरह से लोगों से बात करें, कैसे बात करें। नेटवर्क मार्केटिंग टोटल बात करने का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ करने का बिजनेस, टोटल बात करने का बिजनेस है। यहाँ हम फावड़ा लेके तो नहीं जाते खेत के अंदर, हम ऐसा कुछ नहीं काम करते जो हार्ड वर्क हो, ये टोटल स्मार्ट वर्क का है। और ये स्मार्ट वर्क टोटल मतलब कम्युनिकेशन का बिजनेस है। तो किस तरह आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक पढ़े लिखे लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, एक अनपढ़ लोगों के साथ किसान के साथ, एक वकील के साथ, एक अच्छे लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। ये स्किल्स जितने आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस में कामयाबी होने के लिए, वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। और आज
राकेश जी आपके बीच आए, हम सबको बहुत सारी चीज बताए उन्होंने और आपने सुना, उन्होंने दो बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने आइसक्रीम का उदाहरण दिया, आप नहीं खाओगे तब भी और खाओगे तब भी, दोनों स्थिति में उसको गलना है। सो डियर, ये टाइम है, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है दुनिया में। टाइम इतना महत्वपूर्ण है कि इसको जो चला गया, आज का 1 घंटा हम आप लोगों को लिए 1 घंटा चला जाएगा तो फिर दोबारा ये 1 घंटा वापसी नहीं आने वाला है। जो दिन, समय, तारीख, डेट जा रहा है वो जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। तो अपने और अपनों को ख्याल रखिए, और जितने लोग को आप जानते हैं उन सभी लोगों को कम से कम आईएमसी के बारे में बता दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए, सिस्टम के बारे में बता दीजिए। अधिक से अधिक क्या होगा, वो तो सिर्फ मना ही करेगा ना, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। आपने तुलसी बतानी है, आपने एलोवेरा बताने हैं, आपने जीवन सबके रस बतानी है, आपने बेरी जूस बताना है, यही तो लोगों को बताने, हल्दी बताना है ना, बताने लोगों को आज इसके बारे में। आप चर्न गोल्ड है इसके बारे में, संजीवनी जूस बताना है, एप्पल आया उसके बारे में बताया, एप्पल जूस आया उसके बारे में बताना है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि आप इस प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो यदि आप उनको बताते हैं और प्रोडक्ट यूज करते हैं, हो सकता है कल बिजनेस में भी जुड़ेंगे, बिजनेस को जुड़ने के साथ हो सकता है कल बिजनेस में लीडर भी बन जाए और वो आपके साथ मिलकर अच्छा काम भी करे। तो एक दिन बड़ी कामयाबी आ सकती है, इसलिए हर एक लोगों को आप बताइए। मैं एक बार मीटिंग कर रहा था और मेरी मीटिंग में एक बहुत जबरदस्त लीडर ने मेरे को बताया एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत जगह किताब में भी है कि सफलता की एक राज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो चीज कि आपको अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचिए, चाहे आप फोन से पहुंचिए, व्हाट्सएप से पहुंचिए, फेसबुक से पहुंचिए, कैसे ही पहुंचिए, आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है, अधिक से अधिक लोगों से बात करनी है, अधिक से अधिक लोगों तक प्रोडक्ट का शेयरिंग करना है, और अधिक से अधिक लोगों को प्लान बतानी है, अधिक से अधिक कंपनी का प्रोफाइल बताना है, और अधिक से अधिक अपना ड्रीम क्रिएट करना है, उनको ड्रीम बताना है। तो जब आप ये अधिक से अधिक लोगों को करेंगे तो निश्चित ही उसमें से कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आने वाले दिन में वही लोग कामयाब बनेंगे। सो डियर, ये बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग घर में करने का बिजनेस तो है नहीं, लेकिन चूंकि आज हम लोग कोरोना काल में घर में है, तो घर से आज अच्छा साधन है, जूम का साधन है, व्हाट्सएप का साधन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे साधन है जिस पर हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, फोन पर बात करते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों के साथ आप कनेक्टिविटी बनाइए। और आज अभी एक भी लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको सुन लीजिए, आपके परिवार में कोई भी लोग हो, कोई भी, इवन आपके रिलेटिव, अभी वक्त है उनका एक बहुत बढ़िया लिस्ट बनाइए कि आपके पूरे परिवार में आपको जानने वाले कौन कौन है। इट मीन्स यदि आपके घर में कोई शादी, मुंडो, जनेऊ संस्कार, उपनयन कुछ भी है, उस स्थिति में आप कितने लोगों को बुलाएंगे, ऐसे हर लोगों का नाम लिखिए और उसको आप हेलो हाय आप जरूर बोलिए, क्योंकि अपनों को याद करने का बहुत अच्छा समय है। तो इस तरह आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचिए, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये ठीक बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी अपने लोग इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन आपको उन व्यक्तियों को अपने ज्वाइन नहीं करवाने, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनको बताइए कि आजकल मैं उठता हूँ कोरोना के टाइम में, सुबह सुबह उठ करके मैं रोज बताता हूँ, आप लोग भी कीजिए और सभी लोग को बताइए, सुबह उठते ही सबसे पहले श्री हल्दी और फिर तुलसी गुनगुने पानी में आप लीजिए, सुबह उठते ही ये काम करना है। इसके बाद आप चाहे तो आप एलोवेरा ले सकते हैं, या फिर एलोवेरा के बाद श्री हल्दी श्री तुलसी ले सकते हैं, लेकिन दोनों आपको खाली पेट लेना है। इसके बाद आप नाश्ता कीजिए, नाश्ता करने के बाद आप बेरी का जूस लीजिए, बेरी का जूस आप लीजिए, बहुत अच्छा है बेरी का जूस, उसको पीजिए नाश्ता करने के बाद। इसके बाद इम्यून 20x का आप टेबलेट लीजिए। दिन में हो सकते हैं किसी समय आप संजीवनी जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बार बहुत सी लेना ठीक नहीं रहता है। तो आप दिन में खाली टाइम है तो आप संजीवनी जूस का प्रयोग कीजिए, आप अपने पास चयन गोल्ड है उसका प्रयोग कीजिए, आप डेली डाइट का प्रयोग कीजिए, जितना ज्यादा इम्यूनिटी पावर आपके अंदर बढ़ा रहेगा, बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में जो बीमारी आने वाली है वो नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी, तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी आपको नहीं आएगी। तो यही काम लोगों को करना है, लोगों को बताना है, बहुत ज्यादा काम नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर वक्त लिख लिख के आपको बताना है। नॉर्मल भाषा में आज राकेश जी बहुत आसानी भाषा में आप लोगों को धीरे धीरे बहुत कुछ बताया उन्होंने, समझ में भी लोगों को आया कि किस तरह उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए, कैसे डर रहे थे, लेकिन आज उनके नीचे 3-3 चेयरमैन है और अच्छा बिजनेस आज कर रहे हैं, बहुत पावरफुल हो गए, हर एक जगह 200-200 300 किलोमीटर जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति कभी माइक थमने के लिए भी डर लगता था, पैर कांपते थे, वो भी बिजनेस कर सकते हैं, तो आप तो कूद रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये जबरदस्त बिजनेस है, हम सबको सुरक्षा देने के लिए, कैरियर बनाने के लिए और अपने को ख्याल रखने के लिए, जिंदगी में सारे सपने पूरा करने के लिए आईएमसी को तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस बिजनेस के अंदर अभी आप यहाँ पर बैठे हैं और मेरे को सुन रहे हैं।
एक बार अगेन गुड IMC